चलिए आइए दोस्तों, पीजीबीपी आपके पास में चैप्टर नंबर पीजीबीपी है चैप्टर का नाम, और आपके पास में टेस्ट योर नॉलेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 और सारे के सारे इलस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में बाई चांस अगर प्लेलिस्ट नहीं है, ठीक है, लिंक नहीं अवेलेबल है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आप चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि आप डायरेक्ट वहाँ पे प्लेलिस्ट में पहुँच सकें, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना रखिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आपको एग्जामिन करना है इसका रीजन, ठीक है, कि जो ट्रांजेक्शन आपको दिए गए, ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स, आपको विथ रीज़न बताना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन खूब यहाँ पे एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट कहता है कि पेमेंट हमने किया है मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर का हमने पेमेंट किया है 25,000 थ्रू क्रॉस चेक। क्रॉस चेक जो है वो प्रिस्क्राइब मोड नहीं है, अगर क्रॉस चेक से 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 का पेमेंट है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपके पास में ये चीज़ अलाउ नहीं करी जाएगी, एज ए एक्सपेंस आप यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहता है इज़ हिट बाय द प्रोविजन ऑफ 40A3। 40A3 वही चीज़ कहता है कि 10,000 से ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्ट है तो 35,000 प्रोविजन, ठीक है। वही प्रोविज़न जो मैंने अभी अभी आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन में करवाई, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसपोर्टर वाली, ठीक है, वही प्रोविज़न सेम, ये 40A3 वही सेक्शन है, वही प्रोविज़न आपको कहता है। और वही पे आपको जो है इस प्रोविज़न के अंदर बताया जाता है कि प्रिस्क्राइब मोड कौन कौन से है। उस प्रिस्क्राइब मोड में क्रॉस चेक नहीं आता है, क्रॉस चेक को प्रिस्क्राइब मोड नहीं माना गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये अगर आप इससे पेमेंट कर रहे हैं तो भी आप 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते एक दिन में। आपने कितना पेमेंट कर दिया, 25,000, 10,000 से ज़्यादा, आंसर इज यस। तो यहाँ पे आपको जो है अलो नहीं किया जाता, और यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि हिट कर जाता है ये प्रोविज़न। प्रोविज़न ये वही कहती है कि आपको अलो नहीं किया गया। इन शॉर्ट ये आपका सेंटेंस जो है वो अल्टीमेटली ट्रू है, ठीक है। ये कहना क्या चाहता है कि 25,000 है, 10,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये प्रोविज़न को हिट कर जाता है, और प्रोविज़न यही कहती है कि आपके पास में ये अलो नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आपको अल्टीमेटली ट्रू है, ठीक है। तो ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, तो अच्छे से समझिएगा। कहता है कि क्रॉस चेक से 25,000 आपने पे किया, तो सही आंसर क्या होना चाहिए सर, अलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 25,000 आपको अलो नहीं होते, तो सेंटेंस ने भी वही कह दिया कि ये प्रोविज़न को हिट कर जाएगा, और प्रोविज़न यही कहती है कि अलो नहीं है, तो अल्टीमेटली ये सेंटेंस क्या है, सही है। इसके बाद बी में 1 कहते हैं, इट इज़ अ कंडीशन precedent to write off in the books of account the amount due from debtor to claim deduction for the bad debt। तो ये तो अकाउंट में भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पे भी आप पढ़ते हैं कि अगर आप डेटर है हमारे, जहाँ पे हमने कोई बैड डेट की प्रोविज़न बना रखी थी, अगर वो चीज़ आपके पास में रिकवर हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, उस चीज़ को हम लेस कर देते हैं। और अगर कोई डेटर से अमाउंट नहीं मिलना होता तो उसको हम बैड डेट दिखा देते हैं। तो ये क्या प्रोविज़न सही है, आंसर इज यस, ये ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ट्रू है। ओके, इसके बाद कहता है फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर इंटर आलिया, कहता है फ्रॉम द अमाउंट पेएबल टू नॉन रेसिडेंट एज अ रेंट रॉयल्टी, चाहे कोई भी चीज़ की आप पेमेंट करें, नॉन रेसिडेंट को हमने पेमेंट किया है, कहता है कि विल रिजल्ट इन डिस वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम वेयर नॉन रेसिडेंट पे हैज़ नॉट पेड अ टैक्स, ठीक है। मतलब कि टैक्स डिडक्ट नहीं किया, और टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो सीधी सी बात है वो खर्चा क्या अलो होगा, आंसर इज नो। हमने काफ़ी सारे इस पे क्वेश्चन देखे, आपके आईसीएम मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है जो कि प्रोविज़न ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप जो है कोई खर्चा है जिस पे टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो क्या खर्चा अलो होगा, आंसर इज नो, वो डिस अलो हो जाएगा। और सेंटेंस भी यही कहता है कि वो सेंटेंस यहाँ पे वही चीज़ कहता है कि वो चीज़ डिस अलो हो जाएगी। तो क्या ये सही है, आंसर इज यस, ये सही है, डिस अलो ही हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे आंसर ट्रू रहे। तो ये आपका था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।